अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर लेडीज़ ट्राउज़र स्टिच कर रहे हैं। इसमें अक्सर कंप्लेन आ जाती है कि सेंटर की सिलाई से हमारा ट्राउज़र खिंचाव आ रहा है। जब हम ट्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटर से हमारा ट्राउज़र खिंच जाता है और इससे बहुत बुरा लगता है कि खिंचाव क्यों आता है। चले आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आसन की सिलाई लगा ली है सेंटर की। आपने आसन की साइड की और सेंटर की सिलाई जो भी आपने सिलाई लगानी है इसको आपने खींच कर लगाना है। पीस को हमने खींच कर लगाना है क्योंकि ये अरेब कटिंग होती है। इसको जब हम खींचते हैं तो हमारे इस सिलाई जो होती है उससे पीस में चुन्नट नहीं आती जब हम सिलाई को खींच कर लगाते हैं। इस आसन की सिलाई दोनों पीसेस को हमने लगा दी है। यहाँ पर ये पीस छोटा बड़ा कटिंग के साथ है। अब हमने फ्रंट और बैक के पीस को साइड की सिलाई के साथ जॉइंट कर लेना है। इस सिलाई को भी हमने खींच कर लगाना है और फ्रंट और बैक से हमने नीचे से और स्टार्टिंग से और एंड से हमने पीस को देख लेना है कि हमारा पीस छोटा बड़ा तो नहीं है। इसी तरह हमने इसको मैनेज करना है। अब यहाँ पर हमने जो इलास्टिक लगाना है, इलास्टिक हमने अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पर इलास्टिक भी आप टाइट नहीं लेंगी, लूज़ लेना है क्योंकि अक्सर इलास्टिक छोटा होने की वजह से, टाइट होने की वजह से भी जब हम पीस का इस्तेमाल करते हैं, ट्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इलास्टिक की वजह से भी पीस ऊपर उठ जाता है और हमारा पीस की लेंथ छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर हमने जब इलास्टिक लगा रहे हैं, इलास्टिक को फ्रंट से हमने जॉइंट करना है। इलास्टिक का जो हमने जितना हमारा इलास्टिक चौड़ा है उस हिसाब से ही हमने फैब्रिक फ़ोल्ड करना है और हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए और हमारा जो जॉइंट है लगाते हुए सिलाई हमारा जॉइंट से अटैच होना चाहिए। अगर हमारा पीस यहाँ पर छोटा बड़ा होगा और हम अंदर दबाव ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे तो इससे भी हमारी लेंथ में भी फ़र्क पड़ेगा और हमारा यहाँ पर पीस घूम जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इलास्टिक, अगर हमारे इलास्टिक पर भी सिलाई आ गई तो हमारा इलास्टिक मूव नहीं करेगा। ये भी यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास तौर पर इलास्टिक लगाते हुए ध्यान रखना है। इसके बाद हमने इलास्टिक को ट्राउज़र में इक्वल कर कर उसके ऊपर बड़े टांके के साथ सेंटर से इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसका मकसद है कि हमारा इलास्टिक परफेक्ट है और अब हमारा इलास्टिक बिल्कुल एक्यूरेट है और हमारी इलास्टिक यहाँ से हिलेगा नहीं। यहाँ पर ट्राउज़र की लेंथ कम थी जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे नीचे एक्स्ट्रा पीस डालना पड़ा। अब इस पीस का भी हमने जो लगा लिया है, जोड़ लगा लिया है और यहाँ पर हमने जब सेंटर की सिलाई लगाते हैं, जिसको नाली की सिलाई कहते हैं ट्रेलिंग लैंग्वेज में, यहाँ पर हमने जितना हमने पीस यहाँ पर एक्स्ट्रा नीचे डाला है उस हिसाब को फ़ोल्ड कर कर हमने स्ट्रेट उतनी ही सिलाई लगा लेनी है क्योंकि जब हम यहाँ पर सिलाई, अगर हमारी सिलाई यहाँ पर छोटी बड़ी होगी तो हमारे पीस में चुन्नट आएगी। अब ये सेंटर की सिलाई का भी हमने आसन की सिलाई आसन के साथ बैक और फ्रंट की अटैच कर कर हमने यहाँ पर भी ये सेंटर की सिलाई का दबाव कम रखना है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना। और यहाँ पर भी ये सिलाई हमने खींच कर लगानी है क्योंकि ये भी अरेब की सिलाई है। अगर यहाँ पर जब हम सिलाई को खींच कर लगाते हैं तो हमारे पीस में चुन्नट नहीं आती और हमारे पीस में खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर सिलाई दोनों साइड से हमने लगा ली है। स्टार्टिंग हमने दोनों साइड के पैंचों की देख ली है, पैंचों को एक दूसरे के साथ बराबर का नाप कर सिलाई लगा ली है। अब जब हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई है इसके सेंटर में से हमने टक ज़रूर लगाने हैं क्योंकि इनका मकसद है कि जब हम पीस को सीधा करते हैं तो हमारा पीस सेंटर से फ़ोल्ड नहीं होता, खिंचाव नहीं आता, चुन्नट नहीं आती। अब हमने जो यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा पीस लगाया था उसको हमने रफली सिलाई के साथ फोल्डिंग कर लेनी है और इसके बाद हमने यहाँ पर हेमिंग कर लेनी है। हेमिंग के बाद हमने ये रफ सिलाई जो लगाई थी उसको वेस्ट कर देना है और हमारा पीस रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई हो। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।